मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को लेकर जो आरोप विरोधियों की ओर से लग रहे हैं, उनमें 50% भ्रष्टाचार, दलालों, ठेकेदारों और भूमाफियाओं को संरक्षण देने वाला मुद्दा सबसे अधिक गर्मा रहा है। डंके की चोट पर भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ इस प्रकार के आरोप सार्वजनिक तौर पर लग रहे हैं, जो चुनावी मैदान में भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ खासा प्रभाव भी डाल रहे हैं। वहीं इन तमाम लोगों का चुनाव में प्रबंधक के तौर पर भाजपा प्रत्याशी के लिए कार्य करना आरोपों की हकीकत को भी पुख्ता करता है, जिन्होंने विधायक जी का संरक्षण पाकर सरकार और जनता को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वास्तविक तौर पर इसका बड़ा उदाहरण मंदसौर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी के चुनावी प्रबंधन में देखने को मिल रहा है, जहां सत्ता के दलालों से लेकर ठेकेदारों और भूमाफियाओं की सक्रियता चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को पूरी तरह डैमेज करने का काम कर रही है। विजन लेके आप हमारा जो मेन विजन है वो विकास है, और महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, ये तीन बड़े मुद्दे हैं। और विकास कार्य, इसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता को जो भ्रष्टाचार हुआ भारतीय जनता पार्टी के 20 साल के शासन में, वो बता रहे हैं। आज हमारे मंदसौर जिले का युवा परेशान है। परेशान इसलिए है कि 20 साल के अंदर इनने एक भी रोजगार के लिए कोई संसाधन नहीं खुले। चारों तरफ भ्रष्टाचार है। मंदसौर में बड़ी बड़ी जितनी भी योजना है उनमें भ्रष्टाचार हुआ। जिस मंदसौर की पहचान भगवान पशुपतिनाथ से है, माँ शिवना मैया से, उस शिवना मैया को 20 साल में ये शुद्ध नहीं कर पाए। तो ऐसी बहुत सारी जो समस्याएं छोटी छोटी, जिस गांव में अभी आप मेरी बाइट ले रहे हैं, इस गांव के अंदर आप देखिए कि यहाँ पेयजल के लिए पानी की भी व्यवस्था नहीं है, नल जल योजना भी नहीं है। यहाँ की सोसाइटी बंद पड़ी हुई है। यहाँ का जो मांगलिक भवन होता है, इस गांव में एक भी मांगलिक भवन भी नहीं है। यहाँ पे जो किसानों की मेन समस्या है पानी के लिए, बिजली के लिए, खाद के लिए, वो आज भी ऐसी की ऐसी खड़ी है। तो ये सारे मुद्दे लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आपने जिस प्रकार के भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, थानों की दलाली होती है, हाँ, प्रकार से क्या मतलब कहीं न कहीं तस्करों को भी बढ़ावा दिया जाता है इस क्षेत्र में? देखिए, ये सर्वविदित है कि ये जो क्षेत्र है अफीम का क्षेत्र है। और यहाँ आए दिन क्या है कि पुलिस वाले, क्योंकि किसान हैं, अफीम की खेती कर रहे हैं, लाइसेंस दे रहे हैं, तो उनके पास डोड़ा चूरा भी रहेगा ही सही। तो उनको क्या है कि उनसे इस डोड़े चूरे के मामले में वसूलियाँ की जाती है। और कमलनाथ जी ने इस बार कहा भी है कि हमारी सरकार बनती है तो डोड़ा चूरा को केवल एनडीपीएस से हम बाहर रखेंगे। जनता के बीच सिटिंग एमएलए भाजपा प्रत्याशी को लेकर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, उसमें मोदी, शिवराज और विकास की बातों को दरकिनार कर जनता का रुख साफ छवि के प्रत्याशी की ओर ज्यादातर देखने को मिल रहा है, और इसका सीधा लाभ कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव में मिल रहा है। विकास और हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों पर भले ही भाजपा प्रत्याशी का फोकस अधिक हो, लेकिन इसके पीछे आम मतदाता की मंशा कुछ और ही बयां कर रही है, जो दलालों, भूमाफियाओं और अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों को संरक्षण देने वाले सिटिंग एमएलए को रिपीट करने के मूड में इस बार बिल्कुल नहीं है।